बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आप ये सिंपल सी क्रोशे की टेप लेस बनता हुआ देखेंगे। ये लेस बनानी बहुत आसान है, लेकिन बस शुरू की एक दो रोज़ आप देख लें तो आप इन्हीं रोज़ को कंटिन्यू करके जितना लंबा भी आप इस लेस को करना चाहते हैं वो आप आसानी से कर सकेंगे। तो आइए इस टेप लेस को बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक स्लिप नॉट लगानी होगी। ये देखें इस तरह से, और स्लिप नॉट लगाने के बाद इस पे 23 चेन्स आप बनाएंगे। तो 23 चेन्स बनाने के बाद आपने फर्स्ट जो चेन है उसको स्किप कर देना है और बाकी हर चेन में आपने एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से इस रो में टोटल 22 सिंगल क्रोशे आपने बना लेने हैं। तो ये देखें जी, ये हमारी एक फाउंडेशन रो बन गई है इस लेस की। और अब इसके बाद हमने सेकंड रो से अपना पैटर्न स्टार्ट करना है। तो ये 3 चेन्स बना के हमने इस पैटर्न को टर्न करना है और इसी स्टिच में, जो कि फ़र्स्ट हमारा स्टिच है इस रो का, उसमें हमने 2 और डबल क्रोशे बनाने हैं। पहले 3 चेन्स जो बनाई हैं वो भी एक डबल क्रोशे ही काउंट होगा। उसके साथ 2 डबल क्रोशे बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे और फिर उसी जगह पे उसी स्टिच में आपने 3 डबल क्रोशे और बना लेने हैं। तो इस तरह करने से हमारे फर्स्ट स्टिच पे एक शेल शेप सी बन जाएगी। ये आप देखें, ये देखें फर्स्ट स्टिच में एक शेल शेप बन गई है। अब आपने क्या करना है कि जो फाउंडेशन रो थी उस पे से नेक्स्ट 2 स्टिचेस को स्किप करके ये वाले, और थर्ड स्टिच पे आपने एक डबल क्रोशे बनाना है इस तरह से, और उससे नेक्स्ट स्टिच में भी एक डबल क्रोशे बना लेना है। तो 2 स्टिचेस स्किप करके नेक्स्ट 2 स्टिचेस में हमने 2 डबल क्रोशे बना लिए हैं इस तरह से। पहले स्टिच पे एक शेल शेप बनाई, उसके बाद 2 स्टिचेस स्किप करके दो डबल क्रोशे हमने यहाँ पे बनाए हैं। और इससे नेक्स्ट में हमने अब फाउंडेशन रो से 3 स्टिचेस को स्किप करना है, लेकिन उससे पहले ये ऊपर हम 2 चेन्स बनाएंगे और फिर फाउंडेशन रो से 3 स्टिचेस को स्किप करके फोर्थ में हम एक और डबल क्रोशे बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, ये फर्स्ट रो आपने गौर से देखनी है और इससे नेक्स्ट वाली, उसके बाद आपकी यही रोज़ जो है वो रिपीट होंगी। उसके बाद एक चेन मैंने बनाई है और फिर अगेन फाउंडेशन रो से हमने 3 स्टिचेस को स्किप करके फोर्थ में एक क्लस्टर बनाना है। और आपको पता है क्लस्टर कैसे बनता है, इस तरह से डबल क्रोशे की तरह से ही आपने उसको पूरा बुनना नहीं है। और उसी स्टिच में 3 टाइम्स आपने ये इस तरह से डबल क्रोशे बनाने हैं, ये इस तरह से। और ये 3 हुक्स जब आपकी इसके ऊपर क्रोशे पे आ जाएंगी तो उनको इकट्ठा इस तरह से बुन लेना है। तो ये क्लस्टर बन जाएगा। और क्लस्टर बना लेने के बाद 2 चेन्स का गैप देना है और फिर इसी जगह पर अगेन आपने क्लस्टर बना लेना है। ये दोबारा से देखें, डबल क्रोशे की तरह से ही बुनते हुए आपने उसको पूरा नहीं बुनना, उसकी हुक्स को आपने अपनी क्रोशे के ऊपर ही रहने देना है। और जब ये 3 हुक्स आपकी क्रोशे पे आ जाएं तो उनको इकट्ठा एक साथ बुन लेना है। तो इस तरह से ये क्लस्टर बन गया। और अब आपने एक चेन बना के उसके बाद आपने 3 स्टिचेस आपने अगेन स्किप करने हैं और
फाउंडेशन रो के ऊपर और 4th स्टिच पे आपने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। जिस तरह से आपने शुरू में शेल शेप के बाद एक एक डबल क्रोशे के साथ 2 स्टिचेस पे 2 डबल क्रोशे बनाए थे, इसी तरह से ये देखें शेल शेप के बाद जैसे हमने 2 डबल क्रोशे बनाए थे, इसी तरह से हमने इस रो की एंड में 2 डबल क्रोशे बनाए हैं और उसके बाद 2 स्टिचेस को स्किप करके लास्ट वाले स्टिच में आपने अगेन एक शेल शेप बनानी है। और शेल शेप कैसे बनेगी? 3 डबल क्रोशे, 1 चेन और 3 डबल क्रोशे इन द सेम स्टिच। तो इस तरह से ये फ़र्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। इसके शुरू में हमने फ़र्स्ट स्टिच पे आपने देखा कि हमने एक शेल शेप बनाई, उसके बाद 2 डबल क्रोशे बनाए, फिर 1 डबल क्रोशे, फिर 2 क्लस्टर, और इस तरह से करते हुए हमने ये फ़र्स्ट रो को कंप्लीट किया। और अब हम पैटर्न को टर्न करेंगे और ये जो फर्स्ट हमारा शेल आपको नज़र आ रहा है उसके 1 चेन स्पेस पे आने के लिए 2 स्लिप स्टिच लगाते हुए हम इस तरह से यहाँ पे 1 चेन स्पेस पे आ जाएंगे। और अगेन अब हम यहाँ पे सेकंड रो के स्टार्ट में एक शेल शेप बनाएंगे, जिस तरह से हमने फर्स्ट रो के स्टार्ट में बनाई थी। 3 चेन्स बनाने के बाद 2 डबल क्रोशे, फिर 1 चेन गैप और फिर 3 डबल क्रोशे इन द सेम स्टिच। तो सेकंड रो में हम ये जो फर्स्ट रो में हमने शेल शेप बनाई थी उसके 1 चेन स्पेस में हम ये दूसरी रो की पहली शेल जो है वो बना रहे हैं। तो ये देखें जी, एक शेल के ऊपर हमने अगेन दूसरी शेल बना ली है। और अब हम ये जो डबल क्रोशे हमने 2 डबल क्रोशे बनाए थे, उन डबल क्रोशे के ऊपर अगेन हम इस रो में भी 2 डबल क्रोशे ही बनाएंगे, इस तरह से विदाउट एनी गैप। शेल के बाद हमने चेन का कोई गैप नहीं दिया। और अब यहाँ पे हम 2 चेन्स का गैप देंगे। एक चेन मैंने बना ली है और यहाँ पे मैं ये दूसरी चेन बना रही हूँ। 2 चेन्स का गैप देने के बाद ये जो क्लस्टर हमने बनाया था उसकी 2 चेन स्पेस में हम यहाँ पे एक डबल क्रोशे बनाएंगे, इस तरह से। ठीक है, क्लस्टर के ऊपर हमने क्लस्टर नहीं बनाना, उस पर हमने एक डबल क्रोशे बनाया है। और उसके बाद 1 चेन गैप देने के बाद प्रीवियस रो में जो हमने एक डबल क्रोशे बनाया था उसके ऊपर हम यहाँ पे क्लस्टर बनाएंगे। ये देखें, इस तरह से 3 डबल क्रोशे को हाफ टर्न करके और इस तरह से इकट्ठे बुन लेंगे तो ये एक क्लस्टर बन गया। उसके बाद 2 चेन्स का गैप देके इसी डबल क्रोशे के ऊपर हम एक और क्लस्टर बनाएंगे, इस तरह से। और फिर इन सब हुक्स को एक साथ बुन लेंगे। तो ये रहेगा पैटर्न हमारी इस लेस का। अब हम यहाँ पे 2 चेन्स का गैप देंगे और 2 चेन्स का गैप देने के बाद डबल क्रोशे के ऊपर ही 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, एक ये और नेक्स्ट के ऊपर नेक्स्ट डबल क्रोशे बनेगा। और फिर विदाउट एनी चेन गैप हम शेल के ऊपर अगेन एक शेल शेप बना लेंगे। 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 चेन गैप और अगेन 3 डबल क्रोशे इन द सेम स्पेस। तो इस तरह से ये सेकंड रो का पैटर्न हमारा कंटिन्यू होगा अपनी नेक्स्ट रोज़ में, और इसको हम बार बार रिपीट करेंगे।
ये देखें, इस तरह से शेल के ऊपर हमने शेल बनाई, डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाए, लेकिन जो क्लस्टर्स हैं वो अल्टरनेट बन रहे हैं। अगेन आप थर्ड रो भी दोबारा से देखें। यहाँ पे आपने 2 स्लिप स्टिच लगा के आपने 1 चेन स्पेस में आना है रो के स्टार्ट में। और अगेन जैसे रो 2 स्टार्ट की थी उसी तरह से रो 3 में आपने 3 चेन्स, 2 डबल क्रोशे, 1 चेन और 3 डबल क्रोशे से एक शेल शेप बनानी है। इस तरह से। उसके बाद 2 डबल क्रोशे जो थे उन पे हमने 2 डबल क्रोशे ही बनाने हैं विदाउट एनी चेन गैप, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हम 2 चेन गैप देंगे और ये जो क्लस्टर है उसकी 2 चेन स्पेस में हम यहाँ पे एक डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद 1 चेन गैप और ये जो डबल क्रोशे था उस पे अब हम यहाँ पे क्लस्टर बनाएंगे। तो ये अल्टरनेट बन रहे हैं, डबल क्रोशे के ऊपर हम क्लस्टर बना रहे हैं और क्लस्टर के ऊपर हम डबल क्रोशे बना रहे हैं। तो इस तरह से बाकी जो है सेम आपका पैटर्न उसी तरह से रहेगा। ये देखें, एक क्लस्टर, 2 चेन गैप और उसी जगह पे एक और क्लस्टर बनेगा। इस तरह से इकट्ठा इन सबको बुन लेंगे। तो ये देखें, उसके बाद 1 चेन स्पेस के बाद हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशे बना रहे हैं और विदाउट एनी चेन गैप अब हम शेल के ऊपर एक और शेल शेप बना रहे हैं। 3 डबल क्रोशे, 1 चेन और 3 डबल क्रोशे के साथ। तो इस तरह से यही पैटर्न जो है वो हमारा इस लेस में कंटिन्यू होगा और इस तरह से इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए ये देखें मैंने इतनी लंबी सी लेस बना ली है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पैटर्न आसानी से समझ आ चुका होगा और आप भी इस पैटर्न को बनाते हुए अपनी पसंद के कलर और अपनी पसंद के थ्रेड से इस लेस को ज़रूर बनाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं कुकिंग एंड क्रोशेट क्रेज़ के नाम से। वहाँ पर मेरा एक पेज है, आप मुझे उस पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं और अपनी बनाई हुई क्रोशे की डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।